नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अजय शर्मा, ऑस्टियोपैथ एंड फिजियोथेरेपिस्ट। आज फिर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आपने पोस्चर के बारे में बहुत सुना होगा। जब भी हमारे पास बैक पेन या नेक पेन का पेशेंट आता है तो हम सबसे पहले उसको एक ही चीज़ कहते हैं कि आपका पोस्चर बहुत ख़राब हो चुका है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पोस्चर के बारे में ही समझाने जा रहे हैं कि आखिर में पोस्चर होता क्या है और ये कितने टाइप्स का होता है। ऐसे कौन कौन से फॉल्टी पोस्चर्स हैं जो हमारे बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, और इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं कि आइडियल पोस्चर क्या होता है और आइडियल पोस्चर को कैसे मेंटेन किया जा सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले पोस्चर होता क्या है। पोस्चर हमारे शरीर की वो अवस्था है जिसमें हमारे जॉइंट्स के ऊपर और हमारे मसल्स के ऊपर कम से कम स्ट्रेस पड़े। मान लीजिए हम सीधा खड़े हैं। सीधा खड़े होने में हमारे जॉइंट्स के ऊपर कम से कम स्ट्रेस आ रहा है और हमारी बॉडी को सीधा खड़ा रखने के लिए हमारे मसल्स को कम से कम एफर्ट लगाना पड़ रहा है। तो समझिए हमारा आइडियल पोस्चर है। जब ये आइडियल पोस्चर हमारा बिगड़ता है तो हमारे बॉडी के जॉइंट्स के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से लेटर स्टेज में हमारे जॉइंट्स वियर एंड टीयर करना स्टार्ट कर देते हैं और हमारे जॉइंट्स के अंदर डिजेनरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। और जब हमारा पोस्चर बिगड़ता है तो उस पोस्चर को होल्ड करने के लिए, मान लीजिए हम सीधा खड़े होते हैं, तो हमें सीधा खड़े करने के लिए, हमें सीधा रखने के लिए हमारे मसल्स को बहुत ही ज़्यादा काम करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है और हमारे मसल्स के ऊपर एक्सेसिव लोड रहता है। इसकी वजह से हमारे मसल्स टायर्ड हो जाते हैं और हमारी बॉडी की एनर्जी बहुत कंज्यूम होती है, जिसकी वजह से हमें हमेशा थकावट महसूस होती रहती है। तो सबसे पहला हमारा फॉल्टी पोस्चर होता है फॉरवर्ड हेड पोस्चर। आपने काफ़ी लोगों को देखा होगा कि जब वो चलते हैं, बैठते हैं, तो उनकी थोड़ी बाहर की तरफ निकली होती है। उनके जो कान हैं वो कंधों से बाहर निकले होते हैं। इसको हम फॉरवर्ड हेड पोस्चर कहते हैं। जब हमें फॉरवर्ड हेड पोस्चर होता है तो हमारी गर्दन के ऊपर एक्सेसिव स्ट्रेस पड़ना शुरू हो जाता है और हमारी गर्दन के मसल्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे फेसेट जॉइंट्स यानी गर्दन के जो छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं उनके अंदर वियर एंड टियर होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस हो जाता है। और मसल्स इम्बैलेंस होने की वजह से हमारे मसल्स के ऊपर एक्सेसिव लोड पड़ना स्टार्ट हो जाता है और हमारे मसल्स टाइट हो जाते हैं। जो हमारे आगे के मसल्स हैं वो मसल्स हमारे वीक पड़ना शुरू हो जाते हैं, हमारे पीछे के मसल्स हैं वो टाइट होना शुरू हो जाते हैं। हमारा जो गर्दन का और सर का जहां पॉइंट होता है, जो मिलता है ये पॉइंट कंप्रेस होना शुरू हो जाता है, जिसको हम अटलैंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट कहते हैं। ये जॉइंट हमारा कंप्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से हमें हेडेक रहना स्टार्ट हो जाती है। दूसरा पोस्चर है हमारा काइफोटिक पोस्चर। कई बार आपने ओल्ड एज्ड लोगों को देखा होगा कि उनकी कमर पीछे से झुक जाती है, अपर बैक वो पीछे से झुक जाती है और वो पीछे की तरफ उभर जाती है। उसको हम काइफोटिक पोस्चर कहते हैं। ओल्ड एज पर्सन्स के अंदर हमारी बोन्स बहुत ज़्यादा वीक होने की वजह से, हमारी रीढ़ की हड्डी वीक होने की वजह से, तो हमारी रीढ़ की हड्डियां कोलैप्स होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे वर्टिब्रा आगे की तरफ झुकना शुरू हो जाते हैं और हमें काइफोटिक पोस्चर हो जाता है। या फिर कई बार जो बहुत ज़्यादा देर तक आगे झुक के ऐसे बैठे रहते हैं तो उनको भी काइफोटिक पोस्चर होना शुरू हो जाता है। ओल्ड एज पर्सन्स के अंदर ये काइफोटिक पोस्चर चलने फिरने में बहुत परेशानी क्रिएट करता है, और जब चलने फिरने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है तो फॉल होने के चांसेस यानी गिरने के चांसेस, और गिरने की वजह से जो ओल्ड एज पीपल्स के अंदर, ओल्ड एज पर्सन्स के अंदर फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो काइफोटिक पोस्चर फॉरवर्ड हेड पोस्चर से भी थोड़ा सा एक्सटेंसिव माना जाता है। तीसरा है हमारा स्वे बैक पोस्चर। कई बार आपने देखा होगा
कि कई लोग जब सीधा खड़े होते हैं तो उनका पेल्विस आगे की तरफ रोटेटेड होता है और कमर का झुकाव उनका पीछे की तरफ होता है, तो इसको हम स्वे बैक पोस्चर कहते हैं। जब स्वे बैक पोस्चर होता है तो इसकी वजह से हमें लो बैक में बहुत ज़्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाता है। हमारे डिस्क के ऊपर, हमारे फेसेट जॉइंट्स के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर पड़ने की वजह से हमारी डिस्क और हमारे फेसेट जॉइंट्स डीजनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें फेसेट आर्थ्रोपैथीज और हमें डीजनरेटिव डिस्क डिजीज, डिस्क प्रोलैप्स, स्लिप डिस्क, ये सारी चीज़ें पेशेंट्स को होना स्टार्ट हो जाती हैं। इसके बाद आता है फ्लैट बैक पोस्चर। हमारी लोअर बैक में एक कर्व होती है जिसको हम लॉर्डोटिक कर्व कहते हैं, जिसको हम लॉर्डोसिस कहते हैं। हमारी लंबर स्पाइन लॉर्डोटिक होती है, उसके अंदर कर्व प्रेजेंट होती है। जब हम गलत तरीके से बहुत ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं, गलत पोस्चर में बैठे रहते हैं, तो हमारी स्पाइन फ्लैट होना शुरू हो जाती है। दूसरा, जिसको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है, उसको भी फ्लैट बैक की प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। हमारा जो लॉर्डोटिक स्पाइन है, जो लंबर स्पाइन के अंदर लॉर्डोसिस प्रेजेंट होता है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और हमारी स्पाइन बिल्कुल फ्लैट हो जाती है। उसकी वजह से हमें कमर के अंदर और हमारे साइड जॉइंट्स के अंदर पेन होना शुरू हो जाता है और हमें धीरे धीरे डीजनरेटिव डिस्क डिजीज होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो फ्लैट बैक पोस्चर भी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। तो दोस्तों, ये कुछ फॉल्टी पोस्चर्स थे। अब आइडियल पोस्चर होता क्या है? दोस्तों, मान लीजिए जब हम सीधा खड़े होते हैं और जब हम साइड से देखते हैं और हम कान से एक सीधी लाइन नीचे तक ड्रॉ करते हैं, तो वो लाइन हमारी कान से नीचे आते हुए और कंधों के बीच में होते हुए और हमारे नी के बिल्कुल सेंटर से थोड़ा सा पीछे की तरफ और जो हमारा पंजा है, जो हमारा एंकल जॉइंट है, इससे थोड़े सा आगे की तरफ पास करनी चाहिए। इसको हम प्लम्प लाइन कहते हैं। अगर जो प्लम्प लाइन इन पॉइंट से पास कर रही है तो आपका पोस्चर बिल्कुल आइडियल पोस्चर है, बिल्कुल बैलेंस्ड पोस्चर है। फॉरवर्ड हेड पोस्चर में हमारा जो ईयर लेवल है वो शोल्डर लेवल से बाहर आ जाता है, तो ये हमारा आइडियल पोस्चर नहीं है। आइडियल पोस्चर के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। नंबर 1, हमारा पोस्चर आइडियल है तो हमारा बैलेंस प्रॉपर बनता है। हमारा बैलेंस प्रॉपर है तो फॉल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जैसे कि ओल्ड एज पेशेंट्स के अंदर क्या होता है कि उनका पोस्चर बिगड़ने की वजह से उनका बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से उनके गिर के और फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आइडियल पोस्चर में हमारा बैलेंस बहुत अच्छा बनता है। दूसरा, हमें बैक पेन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। हमें बैक पेन, नेक पेन या पोस्चर से रिलेटेड और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो आइडियल पोस्चर में हमें नहीं हो पाती। तीसरा, हमारी बॉडी के अंदर इंजरी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जब आइडियल पोस्चर हमारा होता है तो हमारे जॉइंट्स के ऊपर, हमारे मसल्स के ऊपर, हमारे लिगामेंट्स के ऊपर अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं रहता है, तो उसकी वजह से हमारे जॉइंट्स, हमारे मसल्स और हमारे लिगामेंट्स में किसी तरह की इंजरी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। चौथा, आइडियल पोस्चर में हमें फटीग नहीं हो पाता, हमें थकावट इतनी जल्दी नहीं हो पाती, क्योंकि जब पोस्चर बिगड़ता है तो उसको होल्ड करने के लिए हमारी बॉडी के मसल्स को बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है और हमें टायर्डनेस रहनी शुरू हो जाती है। तो अगर आइडियल पोस्चर होगा तो हमारे मसल्स बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम नहीं करेंगे और हमें फटीग महसूस नहीं होगा, हमें थकावट महसूस नहीं होगी। इसके बाद अगर हमारा आइडियल पोस्चर है तो हमें हेडेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। हमारा जब पोस्चर बिगड़ता है तो हमारे गर्दन के मसल्स के ऊपर और जॉइंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमें हेडेक रहना स्टार्ट हो जाती है। तो आइडियल पोस्चर में हमें हेडेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जब हमारा पोस्चर बिगड़ता है तो हमारी रिब केज की एक्सपेंशन बहुत कम हो जाती है। एक्सपेंशन कम हो जाने की वजह से हमें
सांस लेने में या फिर ब्रीदिंग यानी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी होना स्टार्ट हो जाती है। अगर हमारा पोस्चर आइडियल होगा तो हम खुल के सांस ले सकेंगे और हमें होने वाली रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बहुत कम हो जाएंगी और ना के बराबर हो जाएंगी। तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए भी हमारा आइडियल पोस्चर होना बहुत ही ज़रूरी है। और लास्ट में आइडियल पोस्चर होगा तो हमारी बॉडी का सर्कुलेशन, जो ब्लड सर्कुलेशन है, वो प्रॉपर मेंटेन रहेगा। जो हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स प्लेस्ड हैं वो कंप्रेस नहीं होंगे और उनका एक जो फंक्शन है वो ऑप्टिमल रहेगा। हमारे ब्लड वेसल्स प्रॉपर ऑप्टिमल रहेंगे और हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर फ्लो करता रहेगा और जिस पार्ट को जितना ब्लड सप्लाई की ज़रूरत है वो इफ़िशिएंटली उस पार्ट को मिलता रहेगा और वो पार्ट प्रॉपर फंक्शन करता रहेगा। तो दोस्तों, ये आइडियल पोस्चर के कुछ बेनिफिट्स हैं। हमें अपने पोस्चर को बैलेंस्ड रखना चाहिए। अगर आपको पोस्चरल प्रॉब्लम्स हैं, आपका पोस्चर आइडियल नहीं है, आपको भी महसूस होता है कि मुझे लो बैक पेन रहता है, मुझे नेक पेन रहता है, मुझे हेडेक रहती है या फिर और दूसरे जॉइंट्स में आपको प्रॉब्लम रहती है, तो आप समझ जाइए कि आपका पोस्चर आइडियल नहीं है। और इसके लिए आप किसी अच्छे क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए, वो आपके पोस्चर को असेस करेंगे और आपके पोस्चर के अकॉर्डिंग जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करने वाली आपको एक्सरसाइजेज बताएंगे और आपकी बॉडी को बैलेंस करेंगे। आप हमारे पास भी आ सकते हैं, हम आपकी बॉडी को असेस करके, आपके पोस्चर को आइडेंटिफाई करके उसके अकॉर्डिंग हम आपकी बॉडी को एडजस्ट करेंगे, आपके जॉइंट्स को एडजस्ट करेंगे, आपके मसल इम्बैलेंस को एडजस्ट करेंगे, जिससे आपका पोस्चर आइडियल हो जाएगा और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें ताकि और भी लोग इस जानकारी का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।